कुछ ऐसी रोब्लॉक्स गेम्स जो तुम चाहो भी तब भी अब नहीं खेल सकते। लाखों लोगों ने उन्हें खेला, लाखों लोग उन्हें जानते थे। काफ़ी सारे र्यूमर्स रोब्लॉक्स पे स्प्रेड हो गए थे, जैसे कि उसे डिलीट करा गया क्योंकि वो गेम कर्स्ड थी और उसे खेलने से तुम एक सिमुलेशन में स्टक हो जाते थे, या फिर रोब्लॉक्स ने उसे पर्पसली रिमूव करा क्योंकि वो जानते थे कि गेम कर्स्ड है, कि जिन्होंने भी वो गेम खेली थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे और पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में हो गए थे। कुछ ऐसी रोब्लॉक्स गेम्स जो अब तुम चाहो तो भी नहीं खेल सकते। ऐसी गेम्स जो एक टाइम पे इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उनके सर्वर्स क्रैश रहते थे, लेकिन आज तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगी और शायद तुम इनके बारे में जानते भी ना हो। इन गेम्स को रोब्लॉक्स ने शट डाउन नहीं करा था, बल्कि दीज गेम्स वर कम्प्लीटली इरेज्ड, जो एक सवाल पीछे छोड़ता है, क्यों? आज तुम्हारे पास हजारों हाई एंड ऑप्शंस हैं। गेम्स लाइक स्क्विड गेम, मिमिक और ना जाने ऐसे ही कितने हजारों ऑप्शंस, कितनी ही पॉपुलर गेम्स जो रोब्लॉक्स पे रूल करती हैं। लेकिन ऐसा भी एक समय था जब रोब्लॉक्स वाज ऑल अबाउट सिंपल, वियर्ड एंड इंसेनली फन गेम्स दैट रूल्ड द प्लेटफॉर्म। लाखों लोगों ने उन्हें खेला, लाखों लोग उन्हें जानते थे, एंड देन वन डे दे वैनिश्ड। इतने पॉपुलर टाइटल्स होने के बाद भी ऐसे मिस्टीरियसली गायब होने के पीछे का रीजन आखिर था क्या? अपने कान पे हेडफोन्स लगा लो, पॉपकॉर्न लेके आना चाहते हो तो वो भी ले आओ, एंड लेट्स नो अबाउट द रोब्लॉक्स गेम्स यू कैन नेवर प्ले अगेन। 2010 रोब्लॉक्स ग्लोबली अवेलेबल था और जाना जाता था अपने फेमस कार्टूनिश लेगो गेम्स के लिए। धीरे धीरे रोब्लॉक्स और ग्रो कर रहा था और इसी के साथ साथ रोब्लॉक्स को अब नए प्लेयर्स ज्वाइन करने लगे थे। उस टाइम पे रोब्लॉक्स का फ्रंट पेज सोशल हैंगआउट गेम्स से भरा रहता था। गेम्स लाइक अपार्टमेंट लाइफ, द आयरन कैफे और रोब्लॉक्सा विले, और इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से एक रोब्लॉक्स डेवलपर OneDev 2 बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था, जिसके बाद उसने एक गेम बनाई, वेलकम टू द टाउन ऑफ रोब्लॉक्स, जो देखते ही देखते अर्ली रोब्लॉक्स की सबसे बड़ी गेम बन गई। 1 अप्रैल 2012 रोब्लॉक्स की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट हैकिंग इंसिडेंट होता है और इसी दिन OneDev 2 का अकाउंट भी हैक हो जाता है, जिसके बाद एक हैकर OneDev 2 के अकाउंट से स्टोलन रोबक्स लेके आज तक के वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट और महंगे आइटम में से एक खरीद लेता है, ईरी पंपकिन हेड, जो 3 मिलियन रोबक्स के अराउंड का था। 3 मिलियन रोबक्स का मतलब तुम समझते हो। आज तक ईरी पंपकिन हेड की सिर्फ 10 कॉपीज एग्जिस्ट करती है। इसी इंसिडेंट की वजह से OneDev 2 का अकाउंट बैन हो गया और आज तक बैंड है। नवंबर 2011 OneDev 2 का अकाउंट हैक होने से लगभग 1 महीने पहले उसने एक गेम रिलीज करी बाय द नेम ऑफ क्रैश। गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल था, गाड़ी स्पॉन करके उसके साथ तोड़फोड़ करना। ये गेम उन्हीं सिंपल गेम्स में से एक थी जो रोब्लॉक्स के फ्रंट पेज पे उस टाइम पे रूल करा करती थी। लेकिन अचानक से फरवरी 2012 एक ही रात में गेम मिस्टीरियसली गायब हो गई एंड टिल डेट उसके बाद उसे किसी ने नहीं खेला और यहीं पे लाई करती है वन ऑफ द अर्लीस्ट रोब्लॉक्स मिस्ट्रीज में से एक, द मिस्टीरियस डिसअपेरेंस ऑफ क्रैश। आज के टाइम पे सिर्फ क्रैश की लो क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स सरफेस पे अवेलेबल है, जो रोब्लॉक्स के स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्डेड है। काफ़ी सारे र्यूमर्स रोब्लॉक्स पे स्प्रेड हो गए थे, जैसे कि क्रैश हैक हो गई है, उसे डिलीट करा गया क्योंकि वो गेम कर्स्ड थी और उसे खेलने से तुम एक सिमुलेशन में स्टक हो जाते थे, या फिर रोब्लॉक्स ने उसे पर्पसली रिमूव करा क्योंकि वो जानते थे कि गेम कर्स्ड है। यहाँ पे सिमुलेशन वर्ल्ड का मतलब ये था कि जिन्होंने भी वो गेम खेली थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गए थे और पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में हो गए थे। लेकिन ये सब सिर्फ मेड अप रूमर्स थे ताकि इसको डर की तरह यूज़ करके इससे प्रॉफिट गेन करा जा सके। इन रियल OneDev 2 ने इस गेम को खुद प्राइवेट करा था और उसने खुद यूट्यूब पे एक वीडियो मोन्टाज डाला था ये लिख के, दिस वॉज वन ऑफ माई गेम्स कॉल्ड क्रैश, इट वॉज फन बट इट्स गॉन। OneDev 2 ने गेम प्राइवेट करी थी उसका अकाउंट हैक होने से पहले,
ये गेम उसके बैंड अकाउंट पे तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास अपने कंप्यूटर में कोई भी कॉपी नहीं थी गेम की। अकाउंट रिकवर ना होने की वजह से गेम वापस आने के ऑलमोस्ट 0 चांसेस थे, विच टर्न्स द गेम इनटू अ लॉस्ट मीडिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेम पे सिर्फ 2000 विजिट थे, तो मे बी क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो 2000 लोग सही में किसी कर्स्ड गेम के सिमुलेशन में स्टक हो गए हो। मजाक कर रहा हूँ यार। सेकंड लॉस्ट गेम का नाम है ऑथोरिटी। कलर ऑफ रोब्लॉक्सिया कॉल ऑफ ड्यूटी के ज़ॉम्बी मोड का रोब्लॉक्स रिक्रिएशन था। इसको बनाया था लॉजिक टेक 101 ने, लेकिन आज तुम ये गेम नहीं खेल सकते क्योंकि ये गेम मिस्टीरियसली गायब हो गई थी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉस्ट मीडिया राइट नाउ। गेम के गायब होने के 1 साल बाद लॉजिक टेक 101 ने स्पूकी फॉक्स के साथ मिलके बनाई ऑथोरिटी। ऑथोरिटी एक FPS गेम थी। 2012 से 2014 के बीच में ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी विद ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन विजिट। 2018 से 2019 के बीच में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए गेम को हैक करने के, जिसकी वजह से स्पूकी फॉक्स का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मज़े की बात यह है कि इवन आफ्टर लॉस्ट मीडिया का पार्ट होने के बावजूद दिस गेम इज स्टिल पब्लिक और टेक्निकली तुम इसे खेल भी सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेम स्टार्ट होने के बावजूद भी प्लेग्राउंड कभी स्टार्ट नहीं होता और प्लेयर्स ने बहुत जल्द इसके अराउंड भी एक र्यूमर क्रिएट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग तुम इस गेम में एक टाइम लूप में फंस जाते हो। जबकि असली रीज़न कोई मिस्ट्री या कर्स नहीं, बल्कि गेम के गन्स और मैप्स समय के साथ खो जाने की वजह से इस गेम को एक पार्ट बनाते हैं लॉस्ट मीडिया का। तो अगर तुम गेम में जाते भी हो तो तुम स्टक्ड रहने वाले हो एक लॉस्ट वर्ल्ड में जो प्लेबल होके भी प्लेबल नहीं है। देयर वॉज अ टाइम जब रोब्लॉक्स का कोई भी मल्टीप्लेयर सर्वर नहीं था नॉर्मल यूजर्स के लिए जो गेम बनाते थे। वो ऑप्शन आया था सितंबर 2006 में। उससे पहले मल्टीप्लेयर सिर्फ उन गेम्स में था जो रोब्लॉक्स डेवलपर्स खुद बनाते थे, जैसे कि हॉन्टेड मैंशन, क्रॉसरोड्स और कुछ और लॉस्ट गेम्स। और इसी की वजह से काफ़ी सारी इंडी गेम्स ऐसी हैं जो आज रोब्लॉक्स लॉस्ट मीडिया का पार्ट है और हमें पता भी नहीं कि कभी एग्जिस्ट करती थी। 2006 से 2007 के बीच रोब्लॉक्स का फ्रंट पेज 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, गेम्स मेड बाय रोब्लॉक्स स्टाफ एंड गेम्स मेड बाय नॉर्मल यूजर्स। ये सब तुम वे बैक मशीन नाम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो तुम्हें अलाउ करती है टाइम में पीछे जाके चेक करने के लिए कि हाउ एक्चुअली द वेबसाइट्स यूज्ड टू लुक एट दैट टाइम। 9 दिसंबर 2006 2 तरीके की ब्रिक बैटल स्टाइल फाइटिंग गेम्स जिनको फ्लेम स्टॉर्म 2020 और टेडेड 22 ने बनाया था, उन्हें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल खेल रहे थे। इन गेम्स का नाम था द ब्रिक बैटल होली ग्राउंड एंड ब्रिक बैटल आफ्टर लाइफ। अगर तुम इन गेम्स के नेम्स को नोटिस करो तो तुम्हें एक वियर्ड वाइब ज़रूर आएगी। ऑल्दो दीज गेम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉस्ट मीडिया। और ना जाने ऐसी कितनी हज़ारों गेम्स हैं जो आज सिर्फ पार्ट हैं लॉस्ट मीडिया का। हो सकता है तुम इन गेम्स के बारे में जानते हो, या फिर हो सकता है यू आर टू यंग टू नो अबाउट दीज गेम्स। बट द फैक्ट इज़ कि हमने ऐसी गेम्स के बारे में भी बात करी है जो एक टाइम पे रोब्लॉक्स की मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक थी। फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू द टाउन ऑफ रोब्लॉक्सिया, जो एक टाइम पे ब्रुक हेवन जितनी पॉपुलैरिटी होल्ड करती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, और आज केवल एक पार्ट है लॉस्ट मीडिया का। हो सकता है जो गेम्स आज तुम एंजॉय कर रहे हो वो भी कभी ना कभी पार्ट होगा लॉस्ट मीडिया का, तो एंजॉय वाइल यू कैन। डू यू नो देयर इज़ अ थियरी जो कहती है कि जो रोब्लॉक्स आज हम खेल रहे हैं वो सिर्फ एक कॉपी है द रियल रोब्लॉक्स की, एंड द रियल रोब्लॉक्स इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉस्ट मीडिया। एंड ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि इसी वीडियो में हमने ना जाने कितनी रोब्लॉक्स लॉस्ट मीडिया के बारे में बात करी है और कितनी ऐसी हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो अगर तुम्हें द रियल रोब्लॉक्स के बारे में जानना है तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना। आई होप तुमने वीडियो को एंजॉय करा होगा। कमेंट्स में अपनी फेवरेट रोब्लॉक्स गेम का नाम ज़रूर ड्रॉप करना। अगर तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो और डिफरेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना।
अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब करना और हाइप करना मत भूलना। अंटिल वी मीट अगेन।